हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल अफेयर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है और बहुत सारा आर्टिकल अभी देखेंगे तो आर्टिकल तो इसी न्यूज़ से भर गया है। बांग्लादेश में ऐसा बोला जा रहा है कि तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना जी जो है ये भाग के भारत में आई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है क्योंकि आप देखेंगे सब कुछ हसीना के सामने होता रहा। ये आर्टिकल का देखेंगे तो टाइटल है, लेकिन ये सब कुछ भी देख नहीं पाई और बांग्लादेश में ऐसे लिखी गई तख्ता पलट की कहानी। तो इसमें कहानी में बताया गया है कैसे कैसे तख्ता पलट हुई है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक मतलब समझिए कि यहाँ पे अभी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। और डेमोक्रेसी जब भी रहती है तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें, क्योंकि हम भी डेमोक्रेटिक देश हैं। हमारे यहाँ पे सैनिक रूल कभी नहीं लगा है और बांग्लादेश का इतिहास रहा है, हमेशा से सैनिक रूल लग जाते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले म्यांमार में भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहाँ पे सैनिक रूल चल रहा है। काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। फिर ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेना के हाथ में कमान आ गई है अभी, और यहाँ पे मतलब विरोध हो रहे थे लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चला है। तो अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा वीडियो के बारे में। तो इसमें आरक्षण को लेकर मुद्दा था पूरी तरह से। आप देखेंगे तो मैंने एक वीडियो में आरक्षण के बारे में भी बताया था कि यहाँ पे आरक्षण दी जाती है, और आरक्षण दी जाती है तो सबसे ज़्यादा आरक्षण इनको बताया जा रहा है कि मिल रहा है जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब जब भी वो देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से बटा हुआ था, तो जो वेस्ट पाकिस्तान था तो उन्होंने अटैक किया था समझिए, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में ये लोग अपना एक मुक्ति सेना बनाए थे। मुक्ति सेना बना के पाकिस्तानियों से लड़ते हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो उनके फैमिली वाले को देखेंगे तो नौकरी में आरक्षण दी जाती है, जिसको लेके ही मामला मतलब समझिए कि अब जो जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उनको हीन नज़र से भी देखा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी पाकिस्तान से उस टाइम युद्ध हुआ था तो ये लोग जो थे जिनको अभी आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उनको मतलब समझिए कि पाकिस्तान की ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको एक अलग मतलब कि विज़न से देखा जा रहा था, दृष्टि से समझिए, और इन लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा था आरक्षण। तो इसी को लेके पूरी तरह से मुद्दा गर्म था और लगभग 45 मिनट के अल्टीमेटम के बाद देखेंगे शेख हसीना जी वहाँ से भाग जाती हैं सोमवार को। और बांग्लादेश में हुआ उनकी पुष्टि बहुत पहले की, मतलब इसकी जो अभी हुई है चीज़ें ये भाप नहीं पाई, इसकी तैयारी बहुत पहले हो गई थी। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे भी अब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अनवांटेड लोग घुस गए थे वहाँ पे, और घुस के फिर दंगे भी किए, मारपीट भी किए और बहुत सारी चीज़ें किए। वैसे ही होता है राइट में, जो राइट्स होते हैं तो वो हमेशा यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें आरक्षण का बात किया गया है। जुलाई में ही देखेंगे बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल लोग थे उनके परिवार वाले को आरक्षण दिया जाता था, मतलब कि कोटा दिया जाता है उनको। और अभी विवादित हिंसक इसीलिए शुरू हुआ था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये लोग बोल तो रहे थे हम कर रहे हैं, और मामला क्यों गड़बड़ हो गया। शेख हसीना के जितने भी कार्यकर्ता थे ये पुलिस के साथ मिलके मतलब कि उस लोगों पे लाठीचार्ज कराते हैं, और लगभग लाठीचार्ज का गोली भी चली है जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब जाके मामला और बिगड़ गया था। अब ऐसा बताया गया कि शेख हसीना के सह पे ही ये काम हुआ है, और एक बयान देना कैसे इनको भारी पड़ गया था। इन्होंने बयान दिया था कि मतलब कि जो कोटा है वो मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा। इसको लेके मामला और गड़बड़ हो गया था समझिए, और उसके बाद मामला बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा। और जो मतलब समझिए कि जिनको आरक्षण नहीं दिया जाता है उनको राजाकार कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि क्या राजाकार को दिया जाएगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे तो इन्हीं की पार्टी स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में बनी हुई है इनका, और स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनका काफ़ी सपोर्ट है, जिसके वजह से ऐसा माना जाता है कि इनकी गवर्नमेंट बनी है। और समझिए जब चुन कर आई थी उस टाइम भी लेकर इन पे सवाल उठाए गए थे। जब चुनाव हुआ था तो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी था उसने चुनाव का बहिष्कार किया था। समझिए वो चुनाव में खड़े ही नहीं हुए थे, क्योंकि बताया जा रहा था फ्री और फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं। तो ये लोग खड़े ही नहीं हुए थे जो भी अपोजिशन के लोग थे। तो ये माना जा रहा था कि इलेक्शन कराने का ही फ़ायदा क्या है जब इसमें अपोजिशन ही नहीं है, और जिसके वजह से ये जीत जाती हैं। और 2009 से देखेंगे तो ये पीएम बनी हुई हैं। और ऐसा बताया जा रहा था मीडिया पे इनका काफ़ी कंट्रोल है, और मानव अधिकार के उल्लंघन का भी आरोप लगता है। तो मीडिया में कोई भी इनके अगेंस्ट में कुछ भी छाप नहीं सकता है, मीडिया में कुछ इनके अगेंस्ट में बातें नहीं की जा सकती हैं।
और फिर अब देखेंगे मानव अधिकार का उल्लंघन होते रहता है, जो भी इनके अगेंस्ट में बोलता है उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। काफ़ी चीज़ें अभी की जा रही थी जिसको लेके अमेरिका भी देखेंगे तो अमेरिका से भी तानातनी चल रही थी, जिसके कारण ही ये लोग चीन से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, चीन से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। यूएस ने यहाँ पे बोला था कि कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। और 40% जो जॉब का कोटा का चलते ही देखेंगे ये परिवार वाले के खाते में जा रहे रहते हैं। 40% कोटा इनको दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये राइट्स हो रहे थे। यूएस ने भी अभी बोला था कि यहाँ पे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और जिसके वजह से बांग्लादेशी सरकार और देखेंगे यूएस में भी तनातनी बनी हुई थी, तो ये मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे थे। और इन सब के कारण देखेंगे धीरे धीरे जो क्या है, लोगों में आक्रोश तो फैलता ही है, आक्रोश फैला और फिर यहाँ पे राइट होने लगे हैं, फिर राइट होने लगे हैं, इनसे संभाल में नहीं है। और जमाते इस्लामी आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे एक संगठन है जो कि इन लोगों के अगेंस्ट में है। तो जमाते इस्लामी से ये लोग क्या करने लगे थे आपस में, अब ये लोग कोलैबोरेशन मतलब कि ये लोग आपस में मिलजुल के समझिए बात करने लगे थे, जो कि इनको हार्श पनिशमेंट दे के जमाते इस्लामी जो है उसको पकड़ना चाहिए था। पकड़ना मतलब कि उन लोगों को कंट्रोल में करना चाहिए था, तो जो ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि धीरे धीरे वो लोग भी अपना पकड़ बनाते हैं। और यहाँ पे सेना ने अभी ऐसा बोला जा रहा है कि टेक ओवर कर लिया है पावर को। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी